बिल्कुल माने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी माना है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है और जितने हमारी तरफ से जितना प्रयास था हम लोग ने उस चीज़ को सही भी किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया सेल भी चेंज की है, प्रवक्ता भी चेंज किए जाएंगे और आने वाले समय में एक हमारी नई तरीके से हम लोग काम करेंगे। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों प्रवक्ता अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल में व्यक्तिगत बयानबाजी से बचने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी वर्सेस समाजवादी पार्टी के बीच की ट्विटर वॉर, और अब ऐसा लगता है कि एक खात्मे की ओर आ चुकी है। बीजेपी ने एक तरफ गलती मान ली है तो वहीं अखिलेश यादव ने आज कहा है कि हमने सोशल मीडिया की नई टीम बना ली है। मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो यूपी के तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के हर कार्यक्रम में आपको नजर आते हैं। वो सब इकट्ठा हुए हैं पार्टी ऑफिस में। आज उनसे बात करूंगा, समझूंगा कि क्या मायने हैं इसके और क्या समझते हैं वो इस पूरे वाक्या से। ये जो पूरी वॉर चली, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयानबाजी हुई, कमेंट्स हुए, बीजेपी की तरफ से भी आपत्तिजनक टिप्पणियां दोनों तरफ से हुई। अब ऐसा लगता है कि दोनों ही थमे। बीजेपी की तरफ से भी गलती मानी गई है, भूपेंद्र चौधरी ने कल गलती मानी है, अखिलेश यादव ने आज कहा है कि हमने नई सोशल मीडिया की टीम बना ली है। कैसे देखते हैं आप आम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि इस परिपाटी को शुरू किसने किया था। राजनीतिक द्वेषपूर्ण, राजनीतिक द्वेष होना, विभेद होना, मतभेद होना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब आप किसी भी महीन लकीर की मर्यादा को क्रॉस करते हैं, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह से राजनीतिक भाषा का स्तर गिराया है भाजपा के कई नेताओं ने, कई सोशल मीडिया में भी कई विदित है, तो मुझे लगता है कि उनको इससे बचना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जातिगत बयानों को लेकर भी उन्होंने खुद अपनी ही 37 नेताओं को कहीं ना कहीं डायरेक्शन दिए थे कि बिना पार्टी से पूछे वो कोई जातिगत बयान नहीं देंगे। लेकिन ये जो पूरा उत्तर प्रदेश में जो प्रकरण चला है जिस तरीके से, मुझे लगता है कि राजनीति संयमित होनी चाहिए, राजनीति मर्यादित होनी चाहिए, राजनीति में मुद्दों पे बात होनी चाहिए। लेकिन किसी के परिवार को बार बार आप अपमानित करने का, लांछित करने का प्रयास करेंगे तो भाई हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो आप लोग मानते हैं कि भाई साहब ने परिवार को लांछित करने की बात की, दोनों तरफ से हुआ है? जी जी, दोनों तरफ से बिल्कुल माने हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी माना है कि गलतियां दोनों तरफ से हुई है और जितने हमारी तरफ से जितना प्रयास था हम लोग ने उस चीज़ को सही भी किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीडिया सेल भी चेंज की है, प्रवक्ता भी चेंज किए जाएंगे और आने वाले समय में एक हमारी नई तरीके से हम लोग काम करेंगे। आप काफी पुराने आप लोग हैं, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में शायद बहुत अंतर आ गया है। कितना अंतर देखते हैं पहले की राजनीति जो होती थी और आज की बयानबाजी में? देखिए, राजनीति जो शब्द है वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। कोई भी दल सत्ता में हो लेकिन उसकी नीयत ठीक हो। अगर नीयत ठीक नहीं है राजा की तो प्रजा दुखी रहेगी, इतना ही कहना है। तो आप इत्तेफाक रखते हैं आप लोग इनकी बात से? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की बात हो रही है, आप लोग सब ट्विटर पे होंगे, मुझे लगता है फेसबुक पर होंगे, देखते होंगे जो बयानबाजी हुई बीजेपी की तरफ से ऋचा राजपूत ने करी, जो शायद डिम्पल यादव को लेकर शिवपाल यादव सब पर चली गई, सपा की तरफ से हुई प्रवक्ताओं को टारगेट किया गया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में पार्टी का इश्यूज का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति विशेष को लेकर के किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रवक्ता ने ट्विटर हैंडल जो अटेंड करती है, उन्होंने एक गलत बयानबाजी की तो भाजपा को उसकी तरफ से माफी मांगनी चाहिए और क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, उस क्रिया की प्रतिक्रिया में ये स्थितियां आई। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों प्रवक्ता अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल में व्यक्तिगत बयानबाजी से बचने का प्रयास करें। और इसकी पहल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दी है कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को नए एक टीम बना करके और अटेंड करना शुरू कर दिया। अच्छा, कई लोगों ने कहा इस बारे में कि ये जो ट्विटर वॉर चल रही है और सपा की तरफ से जो अटैक हो रहा है बीजेपी पर, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश भर जाएगा। क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी को लगभग 5.5 वर्ष हो चुके हैं, उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं था, तो उसको लेके इन्होंने अपनी आईटी सेल को जो एक्टिव किया है कि जनता को हम क्या जवाब देंगे 5.5 वर्षों में। तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के पार्टी पर और मुखिया के परिवार पे हमला बोला, जिससे जनता का ध्यान बांटने की कोशिश की 2024 के लोकसभा को चुनाव को देखते हुए। मगर जनता इस चीज़ को समझ रही है, जैसे घटनाक्रम हो रहे, किसानों को गन्ना का बकाया नहीं मिल रहा है, और जिस तरीके से लखनऊ में भी आप तमाम लोग चला रहे हैं, लकड़ी जो है गीली ये लोग डाल के अलाव नहीं जला पा रहे हैं, तमाम मौतें हो रही हैं कानपुर में, तो इनके पास कोई विकास नहीं था। इसको लेके ही एक सोशल मीडिया पे इन्होंने एक जो है मुहिम चलाई बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी। और जो भाषा का प्रयोग हुआ है, क्या आप सहमत हैं?
देखिए, भाषा बीजेपी की शुरू से ही गंदी रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम तो अपनी लिमिट में रहते, समाजवादी पार्टी कभी भी जो है भाषा का गलत इस्तेमाल नहीं करती। इस बार तो दिखा ना मीडिया सेल वाले हैंडल से। देखिए, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी आप लोगों से बताया है, नई टीम गठित कर दी है। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो भी अपना योजना बनाई उसके काम चल रहा है। आपको क्या लगता है ये जो चीजें हुई हैं इससे क्या दोनों ही दलों को प्रॉफिट है या लॉस? देखिए, सबसे पहले ये है कि बीजेपी यहाँ पर समझ रही है कि हम कहीं ना कहीं लॉस में हैं, तो इसलिए यहाँ की आवाम की जो बात है वो लोगों के ध्यान को भटकाना चाहती है। अभी आपने देखा प्रेजेंट टाइम जो नगर निगम का चुनाव तक कहाँ से कहाँ लेके चले आए, तो कहीं ना कहीं इनकी कमियां शुरू से लेके आखिरी तक अभी तक निकलती चली आ रही है। इसकी भरपाई ये नहीं कर पाएंगे। नए विकास के मुद्दे बात कर पाएंगे, न स्वास्थ्य के मुद्दे पर, मुद्दे में नुकसान है आपके हिसाब से? न शिक्षा के मुद्दे पर बात कर पाएंगे, न स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात कर पाएंगे। ये बात अगर कर पाएंगे तो हिंदू और मुसलमान की बात कर पाएंगे ये, और इनके पास कोई बातें ही करने का कोई मौका ही नहीं है। इन्होंने जब कुछ किया नहीं तो बात कैसे करेंगे? तो बस यही एक कहना है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं को खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। इस सदी में ना कोई अब्दुल कलाम होगा, ना ही कोई अब्दुल हमीद होगा। ऋचा राजपूत को लेकर भी बड़ा बयानबाजी हुई। बताया गया अखिलेश यादव खुद पर्सनली शिकायत करने गए उनकी। तो आप लोग जब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं ट्वीट, और साथ ही में अपने ट्विटर हैंडल को उठाते हैं कि हमारे ट्विटर हैंडल से भी इस तरह के ट्वीट हुए हैं, आज़ादी के बाद सीख मिलती है या बुरा लगता है? मैं बता रहा हूँ, आज़ादी के बाद ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिस तरीके की ऊंची राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी मानसिकता इतनी ऊंची हो सकती है, किसी ने कभी कल्पना नहीं करी होगी। ये जो संस्कार की बात करते हैं, जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार और आम कार्यकर्ताओं को लेकर जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं, जिस तरह हैंडल पे इनके प्रवक्ता लिख रहे हैं, इनकी मानसिकता दर्शाती है इन लोग के क्या परिचय है, किस तरीके इनकी मानसिकता है। इसलिए तो पलटवार सभा की तरफ से सही मानते हो? देखिए, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है। समाजवादी पार्टी के हम सबके नेता राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को जैसे ही जानकारी मिली, क्या सत्यता थी क्या नहीं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 11 बजे डीजीपी के यहाँ पहुंचे, और डीजीपी वहां पे मौजूद नहीं तो उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने मिलना चाहा पर मुलाकात नहीं हो पाई। किस तरीके की आप देख रहे हैं। पर समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई करती आई है और करती रहेगी। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता को इसी तरह बनाए रहेगी तो इसी तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को मजबूती से। आखिरी सवाल आपसे है, ट्विटर वॉर तो चलिए खत्म है, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत लगती है। तमाम विधायक हैं, अखिलेश मिलने भी जा रहे हैं, आप लोग कितने तैयार हैं? ऐसा है, देखिए, जेल भरो आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब सरकार अपने किए और अपनी कथनी पे खरी नहीं उतरती है तब जेल भरो आंदोलन की आवश्यकता पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो शोषण हो रहा है, ये गलत फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए अगर समाजवादी पार्टी को धरना प्रदर्शन आंदोलन और जेल भरो आंदोलन भी करना पड़ेगा तो उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो सोशल मीडिया वॉर है, फिलहाल जो कार्यकर्ता हैं वो खुद इस बात से कहीं ना कहीं मानते हैं, इस बात को समझते हैं कि जो भी भाषाओं का प्रयोग हुआ है, चाहे इनकी पार्टी के द्वारा ही हुआ, वो उचित नहीं था, और बीजेपी के द्वारा जो हुआ है उसको ये मानते हैं कि ये आज से नहीं, ये पहले से होता आया है और पार्टी की तरफ से जवाब दिया गया। और जब अखिलेश यादव के संज्ञान में आया तो नई टीम का गठन हुआ। फिलहाल पार्टी जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार नजर आती है और कार्यकर्ता यहाँ पर इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ते भी नजर आते हैं। फिलहाल ये चैप्टर इसी के साथ क्लोज होता दिखता है, जहाँ एक तरफ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस बात को कबूलते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव आज कहते हैं कि सोशल मीडिया की नई टीम बनेगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।